नमस्ते सबको। तो आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की किताब मानसी के बारे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मानसी रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर की एक महत्वपूर्ण काव्य रचना है जिसमें उनके प्रारंभिक और मध्यावधि लेखन का सार है। ये पुस्तक 1890 में प्रकाशित हुई थी और इसमें विभिन्न प्रकार की कविताएं शामिल हैं जिनमें प्रकृति, प्रेम, जीवन, दर्शन और समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया गया है। रवींद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वे कवि, संगीतकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। उनके कृतित्व ने भारतीय साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और वे पहले गैर यूरोपीय साहित्यकार थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मानसी का सारांश। मानसी में शामिल कविताएं ठाकुर के मनोविज्ञान, भावनाओं और विचारों का अद्वितीय संगम है। इसमें वे अपने समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवर्तनों को कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। मानसी में कुल 50 कविताएं हैं जिनमें प्रेम, प्रकृति, दार्शनिक चिंतन और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रमुख विषय और विशेषताएं। प्रकृति, प्रेम। ठाकुर की कविताओं में प्रकृति का विशेष स्थान है। वे प्रकृति के विभिन्न रूपों और रंगों का सुंदर चित्रण करते हैं। उनकी कविताओं में वृक्ष, फूल, नदी, पर्वत और आसमान के साथ उनका आत्मीय संबंध झलकता है। प्रेम। मानसी में प्रेम की विभिन्न भावनाओं का अद्वितीय चित्रण मिलता है। रवींद्रनाथ ठाकुर ने प्रेम को केवल मानवीय संबंधों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक दार्शनिक और आध्यात्मिक आयाम दिया। दार्शनिक चिंतन। ठाकुर की कविताएं गहन दार्शनिक विचारों से उत्प्रोत हैं। वे जीवन, मृत्यु, आत्मा और परमात्मा के रहस्यों पर चिंतन करते हैं। मानवीय संवेदनाएं। उनकी कविताओं में मानवीय संवेदनाओं का मर्मस्पर्शी चित्रण मिलता है। वे मानव जीवन की खुशियों, दुखों, संघर्षों और उपलब्धियों को बारीकी से उकेरते हैं। कविताओं का विश्लेषण। प्रकृति। ये कविता प्रकृति की सुंदरता और उसकी अद्वितीयता का वर्णन करती है। ठाकुर प्रकृति के माध्यम से मानव जीवन की अस्थायीता और क्षणिकता को दर्शाते हैं। वे प्रकृति को एक जीवनदायिनी शक्ति मानते हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ती है। प्रेम। इस कविता में ठाकुर प्रेम को एक दिव्य और शाश्वत भावना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे प्रेम को एक आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं जो मानव हृदय को शुद्ध करता है और उसे ईश्वर के निकट ले जाता है। जीवन और मृत्यु। ठाकुर जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर गहन चिंतन करते हैं। वे मानते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही हमारे अस्तित्व के अपरिहार्य अंग हैं। निष्कर्ष। रवींद्रनाथ ठाकुर की मानसी केवल एक काव्य संग्रह नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन दर्शन और उनके गहन चिंतन का परिणाम है। इसमें उन्होंने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं, प्रकृति के साथ उनके संबंध और उनके दार्शनिक विचारों को अद्वितीय शैली में प्रस्तुत किया है। मानसी की कविताएं आज भी पाठकों को प्रेरित और प्रभावित करती हैं और उन्हें ठाकुर के व्यापक साहित्यिक कृतित्व का साक्षात्कार कराती हैं। इस प्रकार मानसी रवींद्रनाथ ठाकुर की एक महत्वपूर्ण काव्य रचना है जो उनके साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को बखूबी प्रस्तुत करती है।